Hello guys, welcome back to our YouTube channel Masters in UPSC, where we master every relevant topics for UPSC. So, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में अभी नियरली 5 मंथ्स और 150 डेज अभी बचे हुए हैं। और ये कहना कोई वो नहीं होगा कि दिन ब दिन हमारा यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो ट्रिकी होता जा रहा है। सो उस ट्रिकी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए हमें एक वेल स्ट्रेटजी और प्लान के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही उसको क्रैक करना इजी होगा। नहीं तो बिना स्ट्रेटजी और प्लान के तो कुछ भी चीज़ क्रैक करना वैसे भी मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक 5 मंथ्स प्लान लेके आया हूँ, क्योंकि जो मैंने इससे पहले यूपीएससी का सीएससी का 2025 का जो प्लान बनाया था उसमें मैंने बोला था कि हम दिसंबर तक मेंस पढ़ेंगे और जनवरी से प्रीलिम्स पढ़ेंगे। सो उसी प्रीलिम्स के लिए ये प्लान है। आई होप अभी तक उस प्लान को जिसने भी फॉलो किया होगा लगभग सबका दिसंबर तक मेंस ख़त्म होने पे आ रहा होगा। मेंस और ऑप्शनल अप्रॉक्स एक बार तो हो गया होगा, और नहीं भी हुआ होगा तो अब जनवरी से, और ख़ासकर जो लोग फर्स्ट टाइमर हैं या सेकंड टाइमर हैं या जिनका प्रीलिम्स कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है, उनके लिए प्री रिक्विजिट है कि वो प्रीलिम्स को टाइम दें। सो उसी के लिए ये प्लान है जो कि मैंने बनाया है। और ये मैं कह सकता हूँ कि अगर इस प्लान को आप रिगरसली फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन मैनर में फॉलो करेंगे, तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोकेगा। बाकी उसके बाद फिर मेंस के टाइम पे प्लान बना के उसको किया जाएगा। सो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन आपको दो या तीन प्लान देखने हैं। उसमें से जो आपको आपके अकॉर्डिंग सूटेबल लगे उसको फॉलो करिए। मैं ये नहीं बोलूँगा आप मेरा ही करिए, ठीक है। लेकिन प्लान होना कैसा चाहिए? प्लान होना चाहिए आपका सबसे पहले सिंपल, क्योंकि सिंपल टारगेट्स कैन बी अचीवेबल। ये ऐसा नहीं कि हमने बहुत उसको हाइपोथेटिकल और बहुत हाइपोथेटिकल केसेस बना लिए। टारगेट्स आपके रियलिस्टिक होने चाहिए, प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए, प्लस कस्टमाइजेबल होना चाहिए। यू कैन कस्टमाइज दैट प्लान on the basis of your capacity. So that must be some features of the plan जो कि मैं कह सकता हूँ मेरे वाले प्लान में है। सो मैंने इसके कुछ की एलिमेंट्स निकाले हैं प्लान के। सबसे पहले जो यूपीएससी सिलेबस है उसको मैंने 8 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, जो कि मैं भी आगे बताऊंगा आपको। फिर एक 5 मंथ्स का प्लान पूरा बनाया, पूरा आपको मेथड बताया कैसे हर एक एक ब्लॉक को कैसे कवर करना है, प्लस 3 to 4 टाइम रिवीजन, बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस इन यूपीएससी, जो कि अनकहा सच है। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। और फिर लास्ट में मैं आपको कुछ रूल्स दूंगा इसके लिए। जैसे अब ब्लॉक 1 जो है, ब्लॉक 1 में हमने इंडियन पॉलिटी रखा है, और यहाँ मैंने हर ब्लॉक के लिए आपको उसका सोर्स बताया, उसमें टाइम कितना लगना चाहिए। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डेली के डेली किस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है। और इस प्लान में ये हॉलिस्टिकली पूरा कवरेज है, यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गाइड यू टिल द प्रीलिम्स। सो आपको, अगर आप ट्रस्ट करते हैं और यहाँ तक आए हैं तो आप ट्रस्ट की वजह से ही आए हैं। सो आपको मैं डेली टारगेट्स दूंगा कि आज आपको इतना करना है और ये चीज़ें करना है। कौन से टेस्ट लगाने हैं, टेस्ट कहाँ से लगाने हैं मैं बता सकता हूँ, क्या करना है मैं बता सकता हूँ, करना आपको है। बट ये मैं गारंटी अभी आज 26 दिसंबर को दे सकता हूँ कि
अगर ये प्लान आप फॉलो करते हैं सो आपका प्रीलिम्स 80 to 90% आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। हार्डवर्क वाला काम मैं करवा दूंगा, बाकी जो 10% आपका लक है दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो अब ये सबको पता है, जैसे हमारा ब्लॉक 1 में इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी के लिए हम सोर्स का यूज़ करेंगे, हम सोर्स यूज़ करेंगे एम लक्ष्मीकांत सर की जो किताब है, प्लस करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्लस मॉक टेस्ट, ये मैं आपको डेली प्लान में बताऊंगा कब लगाना है। और पी वाई क्यू इज़ द मस्ट, क्योंकि ये हमको उसका बताते हैं कि क्वेश्चंस की डेप्थ क्या होती है, क्योंकि डे बाय डे क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर आप लास्ट 2 प्रीलिम्स देखेंगे, 2023 का प्रीलिम्स जो कि बहुत ही एनालिटिकल आ गया था, फिर 2024 का प्रीलिम्स जो कि ट्रिकी आ गया था। सो यूपीएससी अपना पैटर्न हर साल चेंज कर रहा है। सो उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, सॉलिड करनी पड़ेगी। हमें एनालिसिस पार्ट भी अच्छा करना पड़ेगा, हमें फैक्ट पार्ट भी अच्छा करना पड़ेगा। सो ब्लॉक 1 में हमारा इंडियन पॉलिटी है, जिसके लिए सोर्स हमारा लक्ष्मीकांत। अभी इसमें कुछ लोग कहेंगे कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, या एनसीईआरटी फिर वो लोग पढ़ें। एनसीईआरटी इसके साथ कैसे कर सकते हैं कि जैसे मैं डेली का टारगेट दूंगा, जब आपका टारगेट कंप्लीट हो गया उसके साथ में आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। सो 15 डेज़ में हम ब्लॉक 1 कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट ब्लॉक आया हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए जो सोर्स है, इकोनॉमिक्स बाय विवेक सिंह एक बुक आती है, मैं पर्सनली ये बुक रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये बुक अच्छी है। एंड फिर रमेश सिंह सर की बुक आती है, मुनाल सर के नोट्स रहते हैं। फिर करेंट अफेयर्स एंड मॉक्स एंड पीवाईक्यूज आर कॉमन फॉर ऑल द पेपर्स बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट। इसके लिए भी हमें 15 डेज। नेक्स्ट हमारा जो ब्लॉक है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th and 12th की एनसीईआरटी एंड सम चैप्टर्स फ्रॉम जीसी लियोंग, या जो पीएमएफआईएएस की ज्योग्राफी की बुक्स आती है दैट्स आर गुड इनफ। मैं पर्सनली इन्हीं को पढ़ता हूँ और इन्हीं को रिकमेंड करूँगा बिकॉज इनका फ़ायदा ये है कि इनको पढ़ने के बाद आपको मैपिंग करने की, एक्स्ट्रा से अलग से मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द मैपिंग्स इज इंक्लूडेड इन द बुक itself. So that's what's the source, it's completely depends on you. I am telling you about the sources and mocks plus pyqs and time 10 days, we will cover it in 10 days. Then next block is environment and ecology. environment के लिए भी source में we have two source, PMFIS की book है and Shankar IAS book. So we will follow PMFIS एंड अगर आपने पहले शंकर IAS पढ़ा रखी है सो मैं टारगेट दे दूंगा, उसी को आप शंकर IAS से फॉलो कर लेंगे। एंड करेंट अफेयर्स मॉक्स एंड पीवाईक्यू। करेंट अफेयर्स किसी भी एक इंस्टीट्यूट का मंथली मैगज़ीन कर लीजिएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा ये अच्छी वो अच्छी, सारा सोर्स बढ़िया है, लेकिन जिसको भी आप फॉलो करें उसको कम्प्लीटली फॉलो करिएगा। इसके लिए भी हमें 10 डेज़ लगेंगे। नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा पोर्शन है जो कि मेनली कवर्स करंट अफेयर्स से ही होता है और करंट अफेयर्स से ही उसके क्वेश्चंस भी आते हैं। बट कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि हमारा स्पेस है, स्पेस में हमारा जियो अर्थ ऑर्बिट क्या है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट्स के बारे में, फिर नैनो टेक्नोलॉजी के थोड़ा बेसिक फीचर्स, उसके लिए रवि पी अग्रहारी सर की मैग्रा हिल पब्लिकेशन की एक बुक आती है दैट इज़ गुड इनफ। बट इतनी मोटी बुक है, उसको पूरा नहीं पढ़ना, बहुत सिलेक्टिवली पढ़ना है। एंड हियर आई एम फॉर गाइडिंग यू कि कितना सिलेक्टिवली पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। एंड मॉक्स एंड PYQs आर देयर एंड वी विल cover science and tech in 5 days. Then our next block is ancient, medieval, art and culture. So ancient and medieval and art and culture
इसका ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं होता है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो आते हैं वो जनरली बहुत ही डाइसी होते हैं और टैकल करने के काबिल तो होते हैं, बट ज़्यादा अच्छे से आप उसको नहीं कर सकते। सो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं देंगे, 10 दिन का समय देंगे। और सोर्स क्या है? NCERT सतीश चंद्र सर की किताब है, विपिन चंद्रा। या तमिलनाडु बोर्ड्स की बुक्स होती हैं। और आर्ट एंड कल्चर्स के लिए 2 सोर्स है हमारे पास, नितिन सिंघानिया सर की बुक है एंड क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की बुक है। ये मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या 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 पढ़ना है। फिर नेक्स्ट ब्लॉक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। इसके लिए वन एंड ओनली सोर्स, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर सर की बुक है एंड मॉक्स एंड PYQs। वी विल कंप्लीट इट इन 10 days। नेक्स्ट block, current affairs and miscellaneous, where miscellaneous includes international relations and that reports and everything। So current affairs के लिए हम current affairs मैगजीन करेंगे, न्यूज़पेपर्स हमको डेली करना है, प्लस मॉक टेस्ट। और इसके लिए हम कोई अलग से टाइम स्लॉट नहीं करेंगे, ये डेली हमको करना पड़ेगा। क्योंकि करंट अफेयर्स अगर कोई आपसे बोले कि हम मंथली मैगजीन से ही पूरा कवर कर लेंगे, सो वो वर्थ इट नहीं है कि पूरा मैगजीन से कवर किया जाए। डेली का डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, ये आपको चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, हर चीज़ में मदद करेगा। और चैनल पे भी इसके लिए कुछ ना कुछ अभी प्लानिंग चल रही है, शायद वीकली करंट अफेयर्स का कुछ प्रीलिम्स मटेरियल आएगा आपके लिए। सो यहाँ पे ब्लॉक्स को प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है हमें? ब्लॉक्स को प्रायोरिटाइज़ हम करेंगे उसके वेटेज के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं पिछले 5-6 साल का डेटा लेके आया हूँ, 2019 से लेके 2024 तक। अब पॉलिटी में यहाँ आप देख सकते हैं कि हर साल 12, 18, 17, 10, 16, मतलब ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो पॉलिटी में 15 क्वेश्चंस तो आ रहे हैं। सो पॉलिटी हमारा 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन तो पॉलिटी के होते हैं, जो कि करने काबिल होते हैं अगर इसमें से सब अचीवेबल क्वेश्चंस होते हैं, 1-2 को छोड़ दिया जाए तो। सो कट ऑफ हमारा कितना जाता है? कट ऑफ हमारा 50% के आसपास जाता है। हमें 50 क्वेश्चन नेट सही करने हैं, और कम ही जाता है, लेकिन हम टारगेट रखते हैं कि हम 50 क्वेश्चन सही करेंगे, 100 नंबर हमारा आ जाएगा। सो 50 क्वेश्चन नेट सही करने में अगर 15 पॉलिटी से ही निकल के आ जाते हैं तो कौन सी बुरी बात है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक्स, 20, 14, 17, 16, 16, 16। सो इसको भी हम कह सकते हैं ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चंस। देन इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, ये जो चंक है इसको आप क्लब करके कर सकते हैं। इसके टॉपिक्स एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं, कुछ टॉपिक्स कुछ लोग उसको इन्वायरमेंट में रखेंगे, कुछ इसको ज्योग्राफी में रखेंगे। सो इसको भी आप देखेंगे 20, 13, 16, 15, 17, 19। सो अभी तक हमने 3 देखे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट। अगर ये तीनों ही हम वेल एंड गुड कर लेते हैं, नियरली 40 to 45 क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं अभी तक। फिर साइंस एंड टेक 14, 15, 13, 13, 9 एंड 12। सो साइंस एंड टेक का भी हमारा अच्छा वेटेज है, लेकिन साइंस एंड टेक के लिए हमारे पास सोर्स वेल गाइडेड नहीं है, उसका पता नहीं चलता, इसलिए वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में अभी पिछले 2-1 साल से क्वेश्चंस का वेटेज कम हुआ है, बट यूपीएससी को आप ये नहीं समझें कि यूपीएससी दे नहीं रहा मतलब देगा नहीं, वो ऐसा ही करता है, उसको कम कर देगा। अभी 1-2-3 साल क्वेश्चन नहीं देगा और अचानक से इतने सारे क्वेश्चन दे देगा कि जो छोड़ देगा वो बर्बाद हो जाएगा। सो छोड़ना तो हमें किसी भी टॉपिक को नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री का नियरली 5 क्वेश्चन का वेटेज है अभी। एंशिएंट, मेडिवल एंड कल्चर क्वेश्चंस आते हैं, बट ज़्यादा अचीवेबल नहीं होते। अब एंशिएंट, मेडिवल एंड कल्चर में भी एंशिएंट का वेटेज सबसे ज़्यादा है, फिर मेडिवल का है, फिर कल्चर का है। अब
कल्चर का वेटेज कम मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को एंशेंट में काउंट किया। कल्चर में मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं बुद्धिज़्म जैनिज़्म से आते हैं, सो मैंने उसको एंशेंट में काउंट किया। देन करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस से भी क्वेश्चंस हैं। सो वी हैव, मैं इसको कहता हूँ P5 सब्जेक्ट्स, जिसमें क्या क्या आते हैं आपके, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक। दैट आर P5 सब्जेक्ट्स। अगर आपने इनमें कमांड कर लिया तो आपका प्रीलिम्स निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और यही मैं इंश्योर करूँगा कि आपको प्लान्स के थ्रू नियरली 3 to 4 टाइम रिवीजन करा के पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करवाया जाए। अब जो प्लान का आउटलाइन है, सबसे पहले हम फर्स्ट रीडिंग करेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग में प्लान हमारा स्टार्ट होगा 2 जनवरी से। 2 जनवरी से 29 जनवरी तक हम लोग ब्लॉक B1 एंड B2 कवर करेंगे। देन 31 जैन टू 23 फरवरी वी विल कवर B3 एंड B7। B3 में क्या था, B3 में था हमारा ज्योग्राफी एंड B7 हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। देन 24 फेब टू 28 फेब ये हम करेंगे B5 साइंस एंड टेक। एंड 1 मार्च से 26 मार्च B6 एंड B4। अभी मैं आपको एक्सेल शीट में दिखाऊंगा, मैंने आपके लिए हर दिन के हिसाब से प्लान डेवलप कर रखा है कि हर दिन ऐसा ऐसा हमको करना है। सो ये एक ब्रीफ आउटलाइन है कि हम कैसे कैसे करेंगे। ये फर्स्ट रीडिंग हमने 26 मार्च, मतलब 25 मई को हमारा पेपर है, 2 महीने पहले हमने एक बार हमारा पूरा सिलेबस कवर कर लिया। और इसी में जब मैं आपको प्लान दिखाऊंगा तो वहीं पे आप देखेंगे कि हमारा इसी में एक रिवीजन के साथ भी चलता जा रहा है, प्लस यहीं पे हमारे सेक्शनल टेस्ट एक बार हर सब्जेक्ट के जितने सेक्शनल टेस्ट हैं सब कवर करवा दूंगा, बस आप ट्रस्ट रखिएगा। फिर 27 मार्च टू 30 अप्रैल we will do second revision. Then next 15 days we will do third revision, and then nearly 10 days we will do fourth revision. 4 टाइम रिवीजन हम कर लेंगे। अगर 4 टाइम रिवीजन हमारा हो जाता है तो प्रीलिम्स होने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि रिवीजन मैंने अभी पहले ही बोला था, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल शीट पे मैंने जो प्लान बनाया है आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ द, ये मैंने पूरा बनाया है और ये पूरा का पूरा एक्सेल शीट और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे 2 जनवरी से हमारा प्लान शुरू होगा। सो 2 जनवरी के पहले आज 26 दिसंबर है, अभी नियरली 1 वीक के बाद हमारा प्लान शुरू होगा। सो आपको क्या करना है, उस ये जो रिमेनिंग टाइम है इसमें मैं जो आपको सोर्स बोलूँगा, जो सोर्स आपके पास हैं वो तो ठीक है, जो नहीं है उनको इकट्ठा कर लो और सोर्स फाइनलाइज कर लो सबसे पहले। क्योंकि UPSC में क्या होता है, इस प्रीलिम्स की जर्नी में जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आएगा हम अपना क्या करते हैं, सोर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सोर्स डाइवर्सिफाई हमको नहीं करना, हमें सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन करना है, ना कि मल्टीपल सोर्स सिंगल रिवीजन करना है। गॉट इट। सो इसी तरीके से ये पूरा मेरे एक्सेल शीट पे पूरा प्लान बना हुआ है। और अब इसमें मैं क्या आप लोगों की हेल्प करूँगा, मैं 2 जनवरी 2025 न्यू ईयर आप मना चुके होंगे, यहाँ से डेली के डेली आपको टारगेट्स दिया करूँगा वाया यूट्यूब वीडियो और शॉर्ट्स और डिस्क्रिप्शन में चैनल के थ्रू, और आपको वो उसको अचीव करना है। और अभी मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन से बात हो रही है, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो एक डेडिकेटेड ग्रुप बना दिया जाएगा, जिसमें मैं और कुछ मेंटोर्स जो कि एक्सपीरियंस हैं वो आपकी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करेंगे
ऑन सम नॉमिनल फ़ीस। नॉमिनल फ़ीस भी इसलिए 50 to 100 रुपीज़, जिससे सिर्फ सीरियस आए, नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स हमें नहीं चाहिए। सो ये मैं आपको अपडेट कर दूंगा अभी टाइम के साथ, लेकिन अगर आपको चाहिए तो कमेंट में यस वी वांट सम प्रोग्राम लाइक दिस ऐसा मेंशन करिएगा, और वीडियो को अपने जो भी दोस्त हैं जो कि इस साल प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनको शेयर करिए। सो ये पूरा प्लान है। द प्लान इज़ अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिएगा। सो जैसा मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि 10 दिन में हम लोग पूरा पॉलिटी कवर करेंगे। सो ये देखिए यहाँ पे हमारा पॉलिटी कवर हो गया, एंड वी हैव इनफ टाइम फॉर रिविजन एंड टेस्ट remaining important chapters, then for economics chapters, then revisions and PYQs. On every Sunday we will do test or PYQ session, then revision, then geography. So this is my plan, and I will definitely say you that if you rigorously and on a disciplined manner you will follow my plan, you will get success in prelims. Got it? So let's move ahead. फिर हमारी डेली शेड्यूलिंग किस टाइप से होगी? सबसे पहले हमने इसको 4 स्लॉट्स में कर रखा है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4। स्लॉट 1 में क्या है, हमारा न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे। स्लॉट 2 में हम सब्जेक्ट 1 पढ़ेंगे जो कि टारगेट होगा, और स्लॉट 2 में सब्जेक्ट 2 जो कि स्लाइड्स में लिखा हुआ है। जब आप एक्सेल शीट खोलेंगे उसमें स्लॉट सब्जेक्ट 2 जनरली लिखे हुए हैं जो कि फैक्ट या मैपिंग उस टाइप से हैं, और स्लॉट 4 में हम अपना रिविज़न करेंगे। ये चीज़ मैं जब आपको डेली का वीडियो दूंगा उसमें बता दूंगा कि कैसे आपको अपना स्लॉट्स प्लान करना है। फिर कुछ कार्डिनल्स रूल्स बनाए हैं मैंने, जैसे कि अब यहाँ से हमको हर दिन का काउंट रखना है अपने पास, हर दिन कैसा होगा। और ये चीज़ इंश्योर करने के लिए मैं जो आपको बोल रहा हूँ प्रोग्रेस ट्रैकर या मेंटोरशिप वाला जो हमारा प्रोग्राम है गाइडेंस वाला, ये चीज़ में हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपका डेली कितने आवर्स का प्लान हुआ, क्या हुआ। इस चीज़ के लिए एक ग्रुप हम बनाएंगे डेडिकेटेड, स्टूडेंट्स का ही ग्रुप रहेगा, उसमें कुछ मेंटोर्स रहेंगे 4-5 जो कि आपको रेगुलरली ट्रैक करेंगे। ज़्यादा लोगों का ग्रुप नहीं होगा, 50 लोगों का ग्रुप्स होगा, जिसमें 4-5 तो मेंटोर्स होंगे, नियरली 40 to 45 लोग होंगे एक ग्रुप में। सो फिर नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, जो मैंने अभी बोला था, लिमिटेड रिसोर्स एंड रिपीटेड रिविजन। मल्टीपल रिसोर्स सिंगल रिविजन से अच्छा क्या है, सिंगल रिसोर्स मल्टीपल रिविजन। और जो मॉक टेस्ट हम देंगे उसका पर्पस क्या होगा, सीखना है हमें और इम्प्रूव करना है। मॉक टेस्ट के मार्क्स से मैटर नहीं करता। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स XYZ कोई भी वो UPSC का लेवल टच नहीं करते। ये क्या करते हैं, सिर्फ आपको बताएंगे आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। यू हैव टू एनालाइज इट एंड लर्न इट। एंड ये नहीं सोचना है कि हमने कितने घंटे पढ़ा है, क्या पढ़ा है। रैदर यू हैव टू थिंक अबाउट योर डेली टारगेट्स कंप्लीटेड और नॉट। और जो ब्लॉक है आपका, जो आपको असाइन किया गया है, या डेली का जो, जैसे मैं अगर आपको डेली का टारगेट दूंगा तो वो डेली का टारगेट आप ट्रैक करिए। आप ट्रैक करिएंगे ठीक है, नहीं तो वी हैव ए सिस्टम फॉर ट्रैकिंग यूर, बट उसके लिए आप यस या नो कमेंट में करिएगा। देन प्रायोरिटाइज दोज ब्लॉक्स हु हैज स्कोर्ड लो एंड मॉक टेस्ट फॉर रिविजन। ओके, और खुद पे भरोसा रखिए और ट्रस्ट हम पे रखिए। अगर आप करते हैं तो प्रीलिम्स में सक्सेस मिलेगा। सो मैंने आपको बता दिया, ये पूरा प्लान है हमारा। अब इस प्लान को हमने बहुत ही बारीकी से और एक्सपर्ट और अपने 5-6 साल के जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को पूरा यूज़ करके बनाया है, और डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। सिंपल भी है, रियलिस्टिक भी है, कस्टमाइजेबल भी है। अब यहाँ तक आए हैं, चैनल को लाइक और अपने सारे प्रीलिम्स देने वाले दोस्तों को भेज दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे। सो कंपटीशन का माहौल बनेगा और अच्छा होगा। ओके।